और बिलाल ने बहुत अच्छी बस शुरुआत। पिछले दो मुकाबले की बात करें तो 10 से ज्यादा रन इन्होंने बनाए, लेकिन वो बड़ी पारी नहीं आ रही है। बहुत बेहतरीन खिलाडी है। प्लीज मित्रांनो, आपल्याला विनंती आहे, या ठिकाणी जास्त वेळ घेऊ नका, सामन्याला सुरुवात करा। 2:45 का समय हो गया है और 5 ओवर के लिए 25 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। ऑफिशियल मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। बिलाल टू बिलाल, पहली गेंद पर आक्रमण। मैदान के अंदर बल्लेबाज है बिलाल। गेंदबाज का हुआ बुरा हाल। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, शानदार सिक्सर। बल्लेबाजी बेमिसाल। बिलाल कब यहां स्टार्ट अच्छा करते हुए। ये बिलाल टू बिलाल की लड़ाई है, बैटल है। शार्प गेंद थी, बैकफुट चले गए। एक बार क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंद को ऑन साइड पर खेल दिया। सिल्वर स्टार और ट्राइडेंट चैंप नवी मुंबई के बीच आज के दिन का बहुत ही अहम मुकाबला। पहली गेंद पर एक अच्छा स्ट्रोक बल्ले के बीचों बीच गेंद को खेल दिया था। बिलाल ऑन स्ट्राइक। बिलाल गेंदबाजी करने के तैयार। दो खिलाड़ी इस वक्त। इस बार ऑफ टर्म के बाहर गेंद, दायरे के अंदर खिलाड़ी है। गेंद डीप स्ट्राइक कवर बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। 4 रन। एक्सीलेंट बैटिंग। देखिए इसी तरह से वो आगाज करते हैं। पहले 2 मैचेस में बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए रन बिल्कुल अर्जित किए थे बहुत बढ़िया तरीके से। वो एक बार फिर वो बाउंड्री सिक्सर बड़े स्ट्रोक लगाते हैं, लेकिन फिलहाल वो बड़ी पारी, जब एक बार फिर आज बड़ा मैच है दोनों टीमों के लिए, सिल्वर स्टार और ट्राइडेंट चैंप नवी मुंबई। डू और डाई करना पड़ेगा अप्लाई। स्कोर फिलहाल 10 रन। इस बार और कड़क कड़क गेंद जाएगी मिड ऑफ के ऊपर से बॉल लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए स्ट्रोक है दमदार, रन मिलेंगे 4। बल्लेबाजी बेमिसाल, बल्लेबाज है बिलाल। इस ओवर में 3 अच्छे स्ट्रोक, एक डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ। एक्शन रिप्ले देखिए, टीपा थोड़ा सा ऑफ टाइम के बाहर था। बल्लेबाज ने भाप लिया, पहले पढ़ लिया और उसके बाद में जड़ लिया बाउंड्री लाइन के बाहर। एक विश्वसनीय स्ट्रोक। 2:46 पर वो पहली गेंद आई है। यहाँ से 25 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण ये मुकाबला है दोनों टीमों के लिए और दोनों टीमें बिल्कुल इस वक्त दावेदार हैं। ये मुकाबला जीतना बिल्कुल चाहेगी और गेंद और बल्ले के बीच एक अच्छी जंग देखने का मौका मिलेगा। बिलाल अपनी बॉलिंग मार पर तैयार। इस बार और एक अच्छा स्ट्रोक कवर के ऊपर से डीप स्ट्राइक कवर बाउंड्री की तरफ। उस्मान भाग रहे हैं और गेंद ट्रैवल बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए। करारा प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। इस मुकाबले में बल्लेबाजी बेमिसाल, बिलाल मैदान के अंदर कर रहे कमाल। शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन अभी तक। थोड़ा एक बार फिर पीछे चले गए, रूम बनाया और इनसाइड आउट गेंद को खेल दिया था। गेंद को डीप स्ट्राइक कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। दमदार बल्लेबाजी अभी तक बल्लेबाज बिलाल द्वारा। स्कोर अगर देखो तो रन संख्या 18 रन। पहले ओवर का खेल, पावर प्ले में पावर दिखाते हुए बिलाल। अब इन्होंने 12 का आंकड़ा जो है ना वो एक पार किया है। पहले मैच में 10, दूसरे मैच में 12 और उसके बाद में अभी इन्होंने 16 रन बनाए हैं। कुल मिलाकर 18 रन बनाए। बहुत ही शानदार पारी के लिए अपनी टीम के लिए। एक सिक्सर और 3 चौके। मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय बिलाल। इस बार भी अच्छा स्ट्रोक है, लेकिन लॉन्ग और पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। कदमों का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हुए बिलाल। पहले ओवर का खेल जिसमें बल्लेबाज बिलाल का है अच्छा तालमेल और अच्छा फुटवर्क, अच्छा सा शॉट सिलेक्शन बिलाल का। फ्लाइंग स्लिप गली पॉइंट, उसके साथ एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी, मिड ऑफ पर खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर मिड विकेट के खिलाड़ी बाउंड्री पर रखा हुआ है और स्क्वेयर का खिलाड़ी दायरे के अंदर है। इस ओवर की अगली गेंद राइट आर्म ओवर 2 विकेट गेंदबाजी कर रहे बिलाल। राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे। इस बार ऑफ टर्म के बाहर गेंद थी, पॉइंट के ऊपर से गेंद को खेल दिया। अच्छा स्ट्रोक है, पीछा कर रहे खिलाड़ी। कम से कम 2 रन लेने का मौका मिलेगा इस ओवर में। उम्दा बल्लेबाजी। प्रतियोगिता का आज का 10वां दिन है। इस क्रिकेट के लिए नया आयाम देने का काम किया है टूर्नामेंट का आयोजन करता नजीमुल्लाह साहब
आपके स्क्रीन पर टेनिस क्रिकेट डॉट इन द्वारा लाइव टेलीकास्ट इस प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। और आज इस दादूजी कुंडेबल स्टेडियम पर अगर देखें तो बहुत सारे दर्शक ये क्रिकेट का खेल, ये टूर्नामेंट एंजॉय कर रहे हैं। पहले ओवर का खेल स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 21 क्या आगाज किया है, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की है। सूरज के बिना सुबह नहीं होती, चार के बिना रात नहीं होती, बिन बादल बरसात नहीं होती, उसी तरह से बिलाल के बिना अच्छी शुरुआत नहीं होती। बेहतरीन स्टार्ट किया है, ड्रीम स्टार्ट। नजीबुल्ला ट्रॉफी 2024 देखिए 2:46 पर ये पहली गेंद आई है। 25 मिनट का समय आपको दिया गया है और इम्पोर्टेंट मैच है। कॉम्बॉक्स बिल्कुल इस वक्त आप देखें हमारे स्कोरर का बिल्कुल जुड़े हुए इस टूर्नामेंट की दास्तान अपने कलमों से लिखने के लिए तैयार है। अस्मिता मोरे मंदार टेनिस क्रिकेट डॉट इन द्वारा लाइव स्कोरिंग और फिलहाल गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है। मितेश दरबार गुजरात से बिलोंग करते खिलाड़ी। रिवर्स स्वीप, ओह क्या बात है, इनको दिखती है छोटी सी दरार। रन ढूंढते 4, गेंद बॉडी तरफ फरार, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। बिलाल कमाल बेमिसाल बल्लेबाजी मैदान के अंदर। देखिए किस तरह से रत्नात्मक बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहले ताकत, अब एक बार फिर नजाकत। बल्लेबाज ने की हरकत, उनको मिली बरकत। 4 रन, स्कोर 25-25। अभी तक शानदार पारी रही है बल्लेबाज बिलाल की और गेंद को जल्दी एक बार फिर भाप रहे पड़ रहे हैं। नितेश दरबार अपनी बॉलिंग पार पर तैयार है। 15-20 कदमों का बॉलिंग मार और सिर पर 5 खिलाड़ी है बिलाल के लिए। इस बार ऑफ टर्म के काफी बाहर गेंद थी, गेंद को खेल दिया है स्क्वायर लेग की तरफ, पीछा कर रहे खिलाड़ी। कम से कम 2 रन लेने का मौका मिलेगा। धीरे धीरे देखिए दर्शक भी रिएक्ट हो रहे हैं। आज का दिन भी बिल्कुल यादगार रहा, खास करके क्वालिटी गेंदबाजी आज प्रभावित किया इस मुकाबले अंकुर सिंह ने, जिन्होंने 2 ओवर 16 रन 5 विकेट चटकाए। उसके बाद में एक बार फिर जलवा दिखाया था। आज कमाल की गेंदबाजी रही थी। गेंदबाज बिल्कुल विवेक शेलार, जिन्होंने 5 विकेट चटकाए और क्वालिटी फील्डिंग रही है। अंकुर सिंह के 5 विकेट और विवेक शेलार के 5 विकेट। काफी ऑफ टर्म के बाहर वाली गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, स्वीप करने का प्रयास, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात। बिलाल की पारी समाप्त और मितेश दरबार ने किया पलटवार, पहले विकेट का पतन। स्क्वायर लेग पर अच्छा कैच। प्रभाकर जो इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्वायर लेग पर, इससे पहले साहिल को आपने देखा था मैदान के अंदर गेंदबाजी करने के लिए आए थे, लेकिन थोड़ा महंगे साबित हुए, तो उनकी जगह प्रभाकर मैदान के अंदर है। ये शॉट अच्छा नहीं था। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं A1 पवन। नितेश दरबार की गेंदबाजी आप देख रहे हैं एक्शन रिप्ले में। काफी ऑफ टर्म के बाहर वाली गेंद को मन बना के स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलना चाह रहे थे। ये दूसरी बार इन्होंने प्रयास किया था, तो अच्छा स्टार्ट जरूर मिला बिलाल को और उसके बाद में उनका विकेट गिर गया। 8 गेंदों में 25 रन। एलके स्टार एनबी अवध की टीम इंतजार कर रही है एक बहुत बड़ा मुकाबला। और यहाँ इस मुकाबले की बात करें तो सिल्वर स्टार और ट्राइडेंट चाम नवी मुंबई के बीच एक तगड़ा मुकाबला है। तारिक भाई सैयद सिल्वर स्टार टीम के ओनर, उसके साथ अगर देखें तो ट्राइडेंट चाम नवी मुंबई सुरेश राणा। नितेश दरबार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अनुभव उनके पास, बहुत साल से क्रिकेट खेल रहे हैं और अच्छा एक्शन, उसके साथ अच्छे रिदम के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। मैदान के नंबर 3 पर बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए पवन के ने। ऑफ साइड पर फिलहाल 5 खिलाड़ी है पवन के लिए। काफी ऑफ टर्म के बाहर छेड़छाड़ी करने की कोशिश, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा, इस बार कंट्रोल नहीं था। आंखों से दूर रखने की कोशिश गेंदबाज मितेश दरबार की तरफ से रही है। व्हाइट बॉल के साथ एक बार फिर मिस्टर एक्स्ट्रा आ रहे हैं। स्कोर 4 पहुंचा है टोटल अगर देखें तो 28 रन। और दोनों टीमें सक्षम टीमें, ट्राइडेंट चाप नवी मुंबई और सिल्वर स्टार। ऑफ टर्म के बाहर गेंद थी, दोबारा बाहरी कितना लगा, गेंद थर्ड मैन बॉलिंग की तरफ जा रही है, पीछा कर रहे खिलाड़ी, गेंद नहीं रुकने वाली। 4 रन। बाहरी किनारा, भाग्य का सहारा, गेंद बॉडी के बिल्कुल बाहर जाती भी। ऑफ टर्म के बाहर अच्छी गेंद थी और देखिए एक्शन रिप्ले में टेनिस क्रिकेट डॉट इन द्वारा
गेंद को बखेरना चाहते थे पॉइंट या कवर की तरफ, बिल्कुल बाहरी की तरफ लगा और गैप में चलेगी गेंद, भागेगा 7 मिनट तब बल्लेबाज को पवन और बल्लेबाज भावेश। नंबर 3 पर मौका मिला पवन केनी को बल्लेबाजी करने के लिए। मितेश दरबार अपनी बॉलिंग पार्टनर तैयार और कम से गेंदबाजी कर रहे हैं लंबे रन के साथ। राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, गेंद के नीचे खिलाड़ी मितेश दरबार जिन्होंने किए 2 शिकार इस मुकाबले में, बिल्कुल आया पलटवार। मितेश ने कहा रंग भरने के लिए हम भी है तैयार। देखिए एक बार फिर झूमते हुए नाचते हुए ये हमारे सारे दर्शक और एक बार फिर मेहमान इस मंच की बिल्कुल शोभा बढ़ा रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त माहौल यहाँ बना हुआ है। दादूजी कोंडे स्टेडियम पर ऑफ टाइम के काफी बाहर गेम थी, खराब शॉट बल्लेबाज काउंसर पर खेलने की कोशिश, अच्छा कैच लपका गया। सुनील जिन्होंने प्रभावित किया था, अच्छी गेंदबाजी की थी, आज जिन्होंने कैच लपका। और पवन बहुत नाखुश दिखे। नए बैटर प्रतीक पाटिल को मौका मिला है मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए। नजीबुल्ला ट्रॉफी 2024 का आज का 10वां दिन। हर पल आप एक बार फिर ये टूर्नामेंट एंजॉय कर रहे हैं। गली से स्टेडियम का यह सफर है, हर किसी खिलाड़ी का सपना होता है। मैं तो समझ सकता कि हर किसी खिलाड़ी का होगा, अंपायर का होगा, कमेंटेटर का होगा, स्कोरर का होगा, हर किसी एक बार फिर प्लेयर का सपना, या एक बार फिर क्रिकेट से जुड़े हुए, टेनिस क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हर कोई बंदे का सपना था स्टेडियम में क्रिकेट खेलना, स्टेडियम में क्रिकेट देखना, स्टेडियम के साथ जुड़ना। तो ये सपना साकार करने का काम किया है नजीबुल्ला ट्रॉफी में। नजीबुल्ला साहब ने बहुत बड़ा कदम, ऐतिहासिक पल है। कल का जो मुकाबला था रायगढ़ और ठाणे का मुकाबला, क्या दर्शकों ने क्या जबरदस्त तरीके से एंजॉय किया। हर पल इस गेंद को ड्राइव किया, पॉइंट क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है, डायरेक्ट हिट लगाने की कोशिश की लेकिन बीच में मितेश दरबार है और थ्रो लगाने का प्रयास किया था एक बार फिर, लेकिन सामने शिकार था, सामने स्टंप थे आपके, उसके बावजूद गेंद स्टंप को नहीं लगी। 2 ओवर का खेल और स्कोर अगर देखें तो रन संख्या टोटल बन गया है 34 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। नजीबुल्ला ट्रॉफी 2024 कल का दिन भी बिल्कुल यादगार रहेगा क्योंकि ऑल इंडिया लेवल के सबसे बड़े खिलाड़ी, धुरंधर खिलाड़ी इस मंच पर आएंगे। अभी बीच मैदान पर जो मुकाबला चल रहा है ट्राइडेंट चंप नवी मुंबई और सिल्वर स्टार के बीच, करो ये मरो वाला मैच, डू और डाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने का समय आ गया है। सुनील जिन्होंने प्रभावित किया था पिछले मैच में, बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। ये गाड़ी बिल्कुल इंतजार करिए मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द सीरीज टू व्हीलर और ओपन अप, मतलब जब ऑल इंडिया लेवल के जो खिलाड़ी हैं बेहतर प्रदर्शन करेंगे तो एक बार फिर आपको ये 4 व्हीलर भी मिल सकती है। मैन ऑफ द सीरीज के लिए ये ब्रांडेड गाड़ियां आपके पास स्क्रीन पर। सुनील ने अपने बॉलिंग पार्ट पर तैयार, नए बैटर आए बल्लेबाजी करने के लिए। प्रतीक एक तरफ, भावेश 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। प्रतीक ने 2 रन बनाए हैं, बिलर के बल्ले से आए 25 रन, बहुत इंपॉर्टेंट पारी। उसके बाद में पवन जिन्होंने बनाए 4 रन, बहुत इंपॉर्टेंट ओवर है। इस बार आवाज तो बहुत अच्छी आई है, उस्मान भाग रहे हैं लेकिन भागने की जरूरत नहीं है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों में इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी पर जमीन, अभी तो तोलना आसमान बाकी है। गेंद बाउंड्री के बाहर, शानदार स्ट्रोक, बल्लेबाज खेलते हुए भावेश के बल्ले से 6 भावेश और प्रतीक पाटिल मैदान के अंदर है। मिडिल ऑर्डर में नंबर 4 पर प्रतीक बल्लेबाजी कर रहे हैं और प्रारंभिक बल्लेबाज की तरफ पर भावेश। अगली गेंद सुनील, टॉस गेंद अच्छा स्ट्रोक, न्यूज के लेग पर बॉडी रन पर तैनात है ऋतिक। इस ऋतिक की बात करें तो अंडरआर्म से उभर कर आए ये खिलाड़ी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते, तेज रफ्तार की गेंदबाजी खास करके अंडरआर्म क्रिकेट में। उसके बाद में एक बार फिर ओवरआर्म क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई है और प्रोफेशनल खिलाड़ी बन गए। टेनिस क्रिकेट में इनको बहुत बड़े मंच पर मौका मिला है। सुंदर, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, कम बैक करने की कोशिश कर रहे हैं सुनील नयन। ओवर इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों के लिए। नजीबुल्ला ट्रॉफी 2024, शबी मोहम्मद शबी बिल्कुल ग्रैंड फिनाले में आएंगे, तब एक बार फिर यहाँ एक बार जो दर्शक है उनके फैन हमारे साथ जुड़ेंगे। दर्शक दीर्घा में इनको अब ना भूलिए, ये चाचा हैं आपके स्क्रीन पर।
राउंड विकेट। बहुत अच्छी गेंद, ब्रॉकल पे गेंदबाजी, जोरदार अपील, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव तो नहीं दिखाई दे रहा है। कल्याण घोरपड़े लेग बैक का इशारा कर रहे हैं। क्या चैलेंज करेंगे? बिल्कुल इस वक्त चैलेंज किया गया, रिव्यू लिया गया है और कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। कल्याण घोरपड़े बिल्कुल इशारा कर रहे हैं इस वक्त टीवी अंपायर की तरफ, और टीवी अंपायर बिजी होंगे और गीत तो बहुत अच्छी थी, लेकिन इस बार अगर देखें तो इम्पैक्ट आए वो देखा जाएगा। इस गेंद की अगर बात करें तो नॉट आउट, क्योंकि इम्पैक्ट ऑफ स्टंप के बाहर था, 3 स्टंप दिखाई दे रहे थे। बहुत अच्छी अंपायरिंग मैदान के अंदर कल्याण घोरपड़े द्वारा। लेकिन विकेट कीपर खास करके बात देखें तो भूषण विकेट के पीछे हैं। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाद, पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात है, बहुत तेजी के साथ थ्रो किया गया। इंपॉर्टेंट ओवर सुनील नयन का इस बार, बढ़िया खेल मैदान के अंदर। 10वें दिन का खेल आप देख रहे हैं और सुनील नयन ने प्रभावित किया, बहुत अच्छी गेंदबाजी, इनके खिलाफ बड़े स्ट्रोक खेलने का प्रयास हो रहा है। और अब पिछले 2-3 गेंदों में बढ़िया प्रदर्शन, अच्छी गेंदबाजी करते हुए नियंत्रण रखा है, ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे। स्कोर 44 रन। तीसरे ओवर का खेल, आखिरी गेंद शेष है। सुनील नयन अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। प्रतीक एक बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। बहुत अच्छा स्ट्राइक उनके बल्ले से, एक अच्छा स्ट्रोक, एक सिक्सर इन्होंने जड़ा है। इस बार कद्दू का इस्तेमाल किया गया था, टप्पा खाने के बाद थोड़ी ऑफ टाइम के बाहर जाते हुए गेंद पॉइंट क्षेत्र में खेलना चाह रहे थे, कट करने का प्रयास, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं, चकमा देते हुए चली गई गेंद विकेट कीपर की तरफ। आखिरी गेंद पर बिंदी। 3 ओवर के बाद स्कोर फिलहाल 44 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। और मैं आपको समय एक बार फिर बताऊंगा, 3:02 का समय हो गया है, वक्त बहुत महत्वपूर्ण होगा। 2:46 पर बिल्कुल ये मुकाबला शुरू हुआ, 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। समय आपको ज्यादा नहीं लेना है। नजीबुल्ला ट्रॉफी 2024 आप देख रहे हैं, स्टेडियम के अंदर आके स्टेडियम के बाहर मारेगा। अब गेंदबाजी में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं करेंगे कप्तान, क्योंकि मितेश दरबार ने पिछले ओवर में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी, विकेट टेकर गेंदबाज है। ऑफ साइड पर आप देखें तो फील्डिंग, बल्लेबाज प्रतीक पाटिल के लिए। भिवंडी के सारे हुनरबाज खिलाड़ी खेल रहे हैं सिल्वर स्टार टीम में। मितेश दरबार तैयार गेंदबाजी करने के लिए। इस बार हवा में उछाला, बहुत ऊपर गेंद है, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी गेंद के नीचे, और बहुत ही अच्छा कैच, आकाश ने पकड़ा कैच। और मितेश दरबार हमेशा करते पलटवार, इस मुकाबले में इन्होंने किया तीसरा शिकार। बहुत बढ़िया गेंदबाजी करे, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करे, अनुभव इनके पास है। टिप्पा थोड़ा सा ऑफ टाइम के बाहर था और बल्लेबाज गेंद के करीब नहीं थे। एक बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, हवा में गेंद को उछाला और आकाश कहा क्या छोड़ने वाले, विकेट बहुत महत्वपूर्ण, तीसरे विकेट का पतन। अभी 3 झटके दिए हैं मितेश दरबार ने। भावेश पवार जिनका कर रहे थे सब लोग इंतजार, क्या यहां अब मितेश दरबार के ऊपर करेंगे हमला, क्या करेंगे पलटवार? मी प्रेक्षकांना एकदा विनंती करीन, भावेश पवार लेट का आलाय याचं कारण तुम्हाला कदाचित पहिल्या सत्रामध्ये कळाले असेल, आज त्याचा वाढदिवस आहे। परंतु एकदा सर्व तमाम प्रेक्षकांना विनंती करेन, लेट पण अप टू डेट, जरा एकदा टाळ्यांचा गजर भावेश पवारसाठी करूया। वाढदिवसाच्या निमित्त थोडं लेट झालंय, परंतु आता तू उशीर आलाय, सेलिब्रेट करून आलाय। आपण या ठिकाणी या दादोजी कोंडे स्टेडियम वरती तू वाढदिवस सेलिब्रेट करूया। आता
आता ही एंट्री लेट झाले, परंतु ते थेट नाही का पाहूया, कारण भावेश पवार अष्टपैलू खेळाडू आहे, सर्वांनाच माहिती आहे. खूप चांगली बॅटिंग तो करतो भावेश पवार. या मॅच मध्ये भाव खाऊन जाणार का? दुसऱ्या बाजूला मितेश दरबार, मितेश दरबार और सामने बल्लेबाज हो गए भावेश पवार. स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 44. पहली गेंद बिल्कुल स्टंप के अंदर कला के साथ मोड़ दिया साइड पर. ऋतिक बहुत तेजी के साथ भाग रहे हैं और विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए. ऋतिक भी बहुत बेहतरीन खिलाड़ी, खास करके उन्होंने सीधे बल्ले से अच्छा स्ट्रोक खेल दिया था. बॉलर के सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चले गई थी. कमाल का स्ट्रोक था. ऋतिक अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं. भावेश नए बल्लेबाज, नए बैटर. स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 46. ये देखे किस तरह से बकला के साथ मोड़ दिया था. स्टंप के अंदर गेंद थी, गेंद बॉर्डर की तरफ चली गई और ऋतिक बहुत तेजी के साथ आए, लेकिन विकेट के बीच चीते की दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी. भावेश पवार, मितेश दरबार जोरदार अपील कर रहे हैं. विकेट कीपर भूषण पाटिल मांग रहे हैं. फिलहाल बहुत महत्वपूर्ण यह मुकाबला. शानदार शानदार गेंदबाजी इस ओवर में मितेश दरबार ने प्रभावित किया है. धीरे धीरे मितेश दरबार अपनी बॉलिंग मार पर आ रहे हैं और भूषण पाटिल भी अपनी जगह पर जाएंगे. ये देखे गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और बहुत अच्छा गेंद, वाइड यॉर्कर था. बल्ला ऊपर उठाने से पहले गेंद चली गई विकेट कीपर की तरफ. बहुत बढ़िया नियंत्रण, अच्छी रफ्तार और एक बार फिर अच्छा कंट्रोल गेंदबाज मितेश दरबार का. स्कोर फिलहाल 46 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट. भावेश पवार इस ओवर में बस सामना करेंगे मितेश दरबार का. रत्ता तो बल्लेबाजी करना चाह रहे थे. सुंदर, बहुत ही सुंदर गेंदबाजी. डायरेक्ट हिट करने की कोशिश, या खतरा हो सकता है. कंट्रोल किया, कवर किया बहुत बढ़िया तरीके से और शानदार खेल मैदान के अंदर. खास करके मितेश दरबार की गेंदबाजी बहुत ही बेहतरीन है. जब आपको रिदम मिलता है तो एक बार बल्लेबाज बहुत परेशान होते हैं. 3 विकेट चटकाने वाले गेंदबाज मितेश दरबार. स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 47 रन और 3:07 का समय हो गया है. वक्त की नजाकत के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है. प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज मितेश दरबार. सामना करेंगे बल्लेबाज भावेश नाइक. ऑफ टाइम के बाहर गेंद पॉइंट पर खिलाड़ी. इस ओवर में चौथी बार गेंद बिल्कुल पॉइंट के खिलाड़ी की तरफ, मतलब यहां कैच हुआ है. बहुत अच्छा कैच लपका गया सुनील नयन और बढ़िया कैच. बल्लेबाज भावेश नाइक बैक टू द पेबलिन. चौथे विकेट का पतन, लेकिन बॉलिंग एनालिसिस देखिए मितेश दरबार का. ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी और पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते थे. दोबारा वाइड यॉर्कर और कारगर साबित हो रहा है. बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, शानदार गेंदबाजी. अभी तक इस ओवर की बात करें तो बढ़िया ओवर, अच्छा ओवर साबित हो रहा है. मितेश दरबार की बात करें तो इन्होंने 4 शिकार किए हैं और पलटवार किया है. मोमेंटम को ब्रेक करना एक बार फिर इनके फितरत में है. बहुत बढ़िया गेंदबाजी. और जब आप 4 विकेट चटकारे, तो मैं एक बात आपको बताऊंगा. आज अंकुर सिंह ने 2 ओवर 16 रन 5 विकेट चटकाए थे. उसके बाद में एक बार फिर शेलार साहब कहा रुकने वाले, इन्होंने भी 5 विकेट चटकाए. तो 2 ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और 5 विकेट पाइपर पूरा किया है. अब जाकर अभी मितेश दरबार के पास मौका है. एक गेंद बहुत महत्वपूर्ण होगी और क्या वो विकेट प्राप्त करेंगे. ये तीसरी बार, मतलब आज के दिन में क्वालिटी गेंदबाजी और टॉप क्लास फील्डिंग भी रही है. स्ट्राइक रेट पर नए बैटर मैदान के अंदर आए हैं. प्रीतेश पाटिल कॉन्फिडेंस 7 पे आसमान पर है. क्या वेरिएशन, क्या मिश्रण किया आज मितेश दरबार ने. फुल टॉस गेंद ड्राइव किया, दोबारा वाइड यॉर्कर डालने का प्रयास. शानदार फील्डिंग इस ओवर में मितेश दरबार की. और क्या बॉलिंग एनालिसिस, एक बार फिर देखें इनका. 2 ओवर और 2 ओवर में इन्होंने 4 विकेट चटकाए. लाजवाब गेंदबाजी. 2 ओवर 14 रन और 4 शिकार. और गेंदबाज का नाम है मितेश दरबार. हमेशा करते हैं पलटवार और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज का प्रदर्शन रहा है. गेम चेंजर. देखिए हमारे पास खिलाड़ी बहुत है, हमारे पास खिलाड़ी बहुत है, लेकिन हमें गेम चेंजर खिलाड़ी चाहिए. अभी 3:09 का समय हो गया है. 2:47 पर यह मैच शुरू हुआ. ये पहली इनिंग शुरू होगी और अब जाकर देखें तो आपके पास 2 ओवर का खेल, 2 ओवर का खेल.
4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। पांच ओवर के लिए 25 मिनट आपको दिए गए हैं। भवेश पवार इस पर स्ट्राइकर इन पर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद दादोजी कोंडे स्टेडियम पर आए हैं। आफ्टर 4 ओवर स्कोर 47 फॉर 4 और वो 4 विकेट जो है ना पूरी तरह से जाएंगे गेंदबाज मितेश दरबार के नाम पर। बहुत ही बढ़िया टप्पा खाने के बाद उछाल था। ओह सुनील की बहुत अच्छी गेंद। गेंद को खेलने का ज्यादा कुछ प्रयास नहीं था। भूषण पाटिल फील्डिंग में थोड़ा तब्दीली कर रहे हैं। पॉइंट के खिलाड़ी को लेके गए बाउंड्री की तरफ। ओह अच्छी गेंद थी। टप्पा खाने के बाद तो थोड़ा सा घुमा मिला, उछाल भी मिला। अच्छा टर्न कर रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। तेज रफ्तार की गेंदबाजी हो रही है और अच्छा मिश्रण सुनील नयन का। भवेश पवार ऑन स्ट्राइक। पैरों पर गेंद, नो बॉल का इशारा। कल्याण घोरपड़े नो बॉल का इशारा कर रहे हैं। तो आने वाले गेंद के ऊपर एक बार फिर बल्लेबाज को दे घुमा के खेलने का मौका मिलेगा। नजीबुल्ला ट्रॉफी 2024 पिक्चर है सुपर हिट और अगली गेंद फ्री हिट। दे घुमा के खेलने का मौका मिलेगा। देखिए प्रेशर बना, पिछले ओवर में प्रेशर बना है। प्रेशर रिलीज करने का एक बहुत बड़ा अवसर है। स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज भवेश पवार। नयन की अगली गेंद इस बार हवा में उछाला। अच्छा स्ट्रोक। बल्ले के बीचों बीच टाइमिंग बढ़िया और गेंद जाएगी बॉल लेने के बाद 6 रनों के लिए। खोल दे मेरे पंख कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मेरी मंजिल, अभी पूरा आसमान बाकी है। गगनचुंबी छक्का। बल्लेबाज का इरादा है पक्का, गेंदबाज हक्का बक्का। अच्छा स्ट्रोक का भवेश पवार। अब भवेश पवार का पलटवार। पहले इससे पहले अगर देखें तो मितेश दरबार ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन जब सुनील आए ब्रीड का मौका था और इसका भरपूर फायदा। रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेल दिया है और डायरेक्ट लगाने की कोशिश सुनील द्वारा, लेकिन गेंद स्टंप को नहीं लगी है। स्कोर अगर देखें तो यहाँ से आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है इस सिंगल के साथ। 50 रन तो पूरे हुए हैं। 55 एक अच्छे स्ट्रोक के साथ एक बार फिर मोमेंटम बल्लेबाजों की तरफ आता हुआ। सिल्वर स्टार और ट्राइडेंट चाप नवी मुंबई के बीच आज के दिन का यही मुकाबला आप देख रहे हैं। करो या बनो वाला मैच, डू और डाई वाला मैच मैदान के अंदर चल रहा है। प्रभु गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे हैं सुनील नयन। सामना करेंगे बल्लेबाज प्रीतेश पाटिल। दोनों बल्लेबाज चर्चा कर रहे हैं। 3:12 का समय हो गया। 5वां ओवर प्रगति पर है। 5 ओवर के लिए 25 मिनट का समय आपको दिया गया है और ये 5वां ओवर प्रगति पर है। इस बार गैप में गेंद। अच्छा स्ट्रोक। एक रन कवर किया, दूसरे के लिए पलट गए हैं। विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाया, नहीं देखने वाली बात। क्या गलती करते हुए भावेश बिल्कुल इस पर स्ट्राइकर की तरफ रह सकते थे, लेकिन दूसरी रन के लिए जब भागे तो ये अच्छी दौड़ नहीं थी दोनों बल्लेबाजों के लिए। देखिए क्या होता मैदान के अंदर। एक्शन रिप्ले। गेंद को बस स्टीयर किया बहुत बढ़िया तरीके से। गेंद थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ आई। यहाँ पे खिलाड़ी मौजूद है। सुंदर फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग और अच्छा थ्रो। भूषण पाटिल जिन्होंने अपना काम पूरा किया या नहीं देखने वाली बात। इस वक्त आउट दिया गया है। 2 की हो रही थी मांग, तालमेल की कमी कारण बल्लेबाज का हो गया काम तमाम। और प्रीतेश पाटिल बैक टू द पेवेलियन। नए बैटर मैदान के अंदर आए। विवेक शेलार ये भी एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है और ऑलराउंडर है। आज गेंदबाजी की बात करें तो भाई गुरु आप आए और सबके ऊपर छाए हैं। और दोनों तरफ से जब अंकुर सिंह ने 5 विकेट चटकाए थे, उसी वक्त उसी मैच में विवेक शेलार ने 5 विकेट चटकाए। तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया था। देखिए यहाँ बोलबाला किसका हो रहा है। भवेश पवार, विवेक शेलार, मितेश दरबार। नजीबुल्ला ट्रॉफी 2024 का ये दृश्य देखे आपके स्क्रीन पर। ड्रोन व्यू टेनिस क्रिकेट.in द्वारा प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण। और देखिए अद्भुत दृश्य है। धीरे धीरे विवेक शेलार मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। गेंदबाज अपने बॉलिंग पर तैयार। टप पकाने के बाद उछालता बैकफुट पर गेंद को फेंक दिया ऑन साइड पर। खिलाड़ी बहुत दूर है। उस्मान भाग रहे हैं। 2 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने। ये बेहतर है।
चलता रहूंगा, पथ पर चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मिलेगी मंजिल या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। स्कोर बोर्ड को भाई चलाते रहिए, क्योंकि इससे भी प्रेशर बनता है। 6 ओवर का मैच है, 5वां ओवर प्रगति पर है, और एक तरफ भावेश पवार जैसे हरपर वाला खिलाड़ी आपके पास है। ये देखिए टप्पा खाने के बाद दुचालता ऑन द टॉस गेंद को खेल दिया था ऑन साइड पर, हल्का से या उस्मान भाग रहे थे, और बहुत ही अच्छा तालमेल दोनों बल्लेबाजों का। अच्छा तरीके से दोबारा गेंद को खेल दिया कवर क्षेत्र में। अब देखिए यहाँ विवेक आए हैं, एक तरफ भावेश है, दोनों अच्छी गेंदबाजी करते हैं। ये दोनों बैटर की बात करते हैं या दोनों खिलाड़ी की बात करते हैं, ऑलराउंडर खिलाड़ी है, लेकिन गेंदबाज के तौर पर भावेश और विवेक की पहचान बनी हुई है। ये खुद के लिए रन बना रहे, टीम के लिए तो एक बार फिर बनेंगे, लेकिन जब आप बाद में गेंदबाजी करने के लिए आएंगे तो आपके पास वो अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए, तो खुद के लिए रन बना रहे हैं। बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन अभी तक, और 5 ओवर के बाद रन संख्या 59 रन। 3 बजकर 19 मिनट का समय, 3 बजकर 16 मिनट का समय हो गया है। निर्णायक ओवर, और निर्णायक ओवर में गेंदबाजी करने के गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार हो रहे हैं। प्रभाकर, साहिल की जगह प्रभाकर आपको मौका मिला है। साहिल को भी मौका मिला था, लेकिन उन्होंने बहुत तेज रफ्तार की गेंदबाजी करने की कोशिश की। इस विकेट पर चाहिए मिश्रण, बहुत ही अच्छा एक बार फिर वेरिएशन। स्ट्राइकर पर बने बात तैयार। ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक, उस्मान की तरफ गेंद आ रही है, और सबकी निगाह आज उस्मान के ऊपर रहेगी, कैमरा इनके ऊपर भी रहेगा। पिछले मैच में इंपैक्टफुल छोटी पारी थी 20 रनों की। प्रभाकर अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार हुए, भावेश पवार स्पष्ट स्ट्राइकर इन पर। नजीबुल्ला ट्रॉफी 2024 का घमासान आप देख रहे हैं। 10वें दिन का खेल, स्टेडियम में खेलने का एक अलग एक्सपीरियंस सबको होता है। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे हैं। पटके में गेंद ऑन साइड पर खेल दिया, ऋतिक गेंद के नीचे आ रहे हैं, आसान कैच। भावेश बैक टू द पेवेलियन। प्रभाकर को जो मौका मिला था, और बहुत चतुराई के साथ गेंदबाजी, क्योंकि भावेश के खिलाफ आप गेंदबाजी कर रहे हैं, तो आपके पास एक बार फिर बहुत सारे विकेट होना बहुत जरूरी। टिप्पा खाने के बाद उछालता, कंधों का बहुत अच्छा इस्तेमाल, गेंद को ऑन साइड पर खेल दिया, जहां ऋतिक जिन्होंने बहुत अच्छा कैच लपका, कोई गलती नहीं है। अब वो तालियां बजा रहे हैं, खुद के लिए तालियां बजाते हुए। भावेश पवार थोड़ा सा निराश रहेंगे, देखिए एक्सप्रेशन। नए बैटर मैदान के अंदर आए हैं, विनीत माली। देखिए इस वक्त जो टीम है, खास करके सिल्वर स्टार की, भिवंडी के सारे खिलाड़ी हैं, और जैसे कि इससे पहले सिद्दीक भाभी सर हमारे साथ जुड़े हुए थे, एक चर्चा हुई थी, एक अच्छा तालमेल बना हुआ है। दूसरी तरफ से प्रभाकर को जो मौका मिला उसका फायदा उठा रहे हैं, और उन्होंने बहुत बड़ा विकेट, प्राइसलेस विकेट लिया है। भावेश पवार बैक टू द पेवेलियन चले गए हैं। विनीत माली ने बैटर। 60 रन 6 विकेट के नुकसान पर। फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली विनीत माली के लिए, कबर का खिलाड़ी दायरे के अंदर आया है। अब चक्कर भूषण और प्रभाकर के बीच चर्चा हो रही है। भूषण एक सक्सेसफुल कप्तान है, जो विदेश में जाके भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं, 10 जैसी टूर्नामेंट, और वो टूर्नामेंट जीतना एक बहुत बड़ा एक बार सपना होता है, जैसे कि आज यहाँ स्टेडियम में खेलना एक बहुत बड़ा सपना है। और 10 जीतने वाले ये खिलाड़ी है, कप्तान है। विकेट के पीछे भूषण पांड्यन। इस बार भी पटके भी गेंद टप्पा खाने के बाद उछालता, गेंद को ऑनसाइड पर खेल दिया, उस्मान भाग रहे हैं, सुंदर फील्डिंग, विकेट के पीछे अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी, और 2 रनों के साथ रन संख्या 62 रन 6 विकेट के नुकसान पर 62 प्लस अप 6 विकेट। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करे प्रभाकर। देखिए आपने अच्छा विकल्प ढूंढा है, ऐसा नहीं कि साहिल के पास टैलेंट नहीं है, उनके पास टैलेंट है, लेकिन ऐसी कुछ चीजें ना वो एक बार अनुभव से आती है। और कौन कहता है कि बादाम खाने से अकल आती है? बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकर लगने से अकल आती है। ऑफ टाइम के बाद अच्छी गेंद, पहले इन्होंने बाउंसर डाले, अब आउट ऑफ द अच्छी गेंद, यहां मौका मिल सकता है, और आउट या नॉट आउट।
22 का इशारा। लेट हुए गेंदबाज, लेट हुए और इसका फायदा बल्लेबाज को मिला है। विनीत पाली ने यह दूसरा रन पूरा किया। देखिए बहुत अच्छी गेंद थी, आंखों से दूर थी, एक बार फुल लेंथ गेंद। और यहाँ देखिए ये हाथ में लेके भाग रहे थे और रेस किसने जीती है? बल्लेबाज ने जीती है, बल्लेबाज ने रेस जीती है। थोड़ा लेट हुए और उसका फायदा बल्लेबाज को मिला। एक रन ज्यादा मिला आपको, जहां विकेट मिलना चाहिए था वहां एक बार फिर आपको एक रन ज्यादा मिला। बल्लेबाज बहुत खुश हो जाएंगे। विकेट, बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं उस्मान का गेंद पीछा कर रही है। एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए पलट गए हैं। 2 रन मुकम्मल। विनीत माली हिरन की दौड़ लगा रहे मैदान के अंदर और उनको पता है अभी कुछ करना नहीं है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। एक तरफ विवेक शेलार बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। उस्मान जब आते तो बहुत सारे फैन भी आते हैं। विवेक शेलार जिनके ऊपर है पूरा दारमदार। फुल टॉस गेंद थी, इंतजार कर रहे थे छोटी गेंद का, गेंद आई फुल टॉस। अब जाकर प्रभाकर भाग रहे, कम से कम 2 या 3 बुशर की तरफ गेंद आई है और अंडरआर्म थ्रो किया गया। नॉस्टेक रेंज पर यहां आपको मिलेंगे 2 रन 1 विकेट और 6 ओवर का खेल। 6 ओवर की अगर कहानी देखें तो रन संख्या 67 रन, जीतने के लिए 68 रनों की जरूरत है। आप देख रहे हैं नजीमुल्लाह ट्रॉफी 2024, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला। लेकिन आखिर गेंद पर देखिए ये फुल टॉस गेंद थी और आप सोच रहे थे एक बार फिर क्या छोटी गेंद आएगी, क्योंकि इतना इनका पिछला पैर पहले से पीछे चला गया था स्टंप के अंदर और एक बार फिर आगे लगने का प्रयास किया गया। 2 रन आपको मिले और 67 रन पहले बल्लेबाजी करते हुए सिल्वर स्टार ने बनाए। ट्राइडेंट नवी मुंबई की बात करें तो 68 रनों का लक्ष्य आपके सामने रखा गया है। बहुत ही अहम मुकाबला प्रतियोगिता का है। आज का 10वां दिन, ये मुकाबला समाप्त होने के बाद एलके स्टार एनबी अवध को तैयार रहना है। और ये आज का जो दिन है 3:22 का समय हो गया। 2:46 पर ये पहली इनिंग शुरू हो चुकी थी, लेकिन सही समय पर आपने ये 6 ओवर का खेल समाप्त किया। वक्त बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वक्त 10वां दिन है। उसके बाद में अगर देखें तो आने वाले 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। क्रिकेट का खेल अगर जंगल है तो जंगल का शेर कौन है, इसका पता 21 तारीख को चलने वाला है। मोहम्मद शमी भी आने वाले हैं जो भारतीय टीम के प्रमुख स्तंभ बने हुए हैं, तेज गेंदबाज। तो एक बार फिर जैसे कि जयसूर्या के बारे में चर्चा हुई, जयसूर्या भी एक बार फिर इस टूर्नामेंट के साथ जुड़े, बहुत बड़े 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 खिलाड़ी। ये सारी चीजें बताने के लिए मैं आपको सीधा लेके जाऊंगा। हमारे साथ लीजेंड कमेंटेटर सिद्दीक भावे जुड़ रहे हैं। अब 68 प्राप्त है, लेकिन क्या वो पर्याप्त है? ये आने वाले 6 ओवर आप सुनिए एक बार फिर ये अद्भुत कहानी सिद्दीक भावे सर की जुबानी। बहुत 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 धन्यवाद प्रशांत अधोड़े। दोस्तों स्वागत है आपका। देर रात नहीं बल्कि हम सुबह के पहले पहर में हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ था पूरी इनिंग में। हाइलाइट्स दिखाए जा रहे हैं किस तरह से रूम बना के खेला हुआ स्ट्रोक था। इनफील्ड के ऊपर से फिर से रूम बनाया था, गेंद को सीधा खेला था। इस मरतबा फिर कट किया था, पंच किया था इनफील्ड के ऊपर से, रिवर्स स्वीप खेला था। बहुत खूबसूरत टेलीकास्ट tenniscricket.in का। ये झाड़ू शॉट था, गेंद काफ़ी देर हवा में, विकेट गिरा था। फिर से गेंद मोटा सिरा लेकर थर्ड मैन बाउंड्री पे गई थी, फिर से आउट हो गए थे बैट्समैन फ्लाई स्लिप में। इस मरतबा खींच के मारा हुआ स्ट्रोक था। बहुत ही बढ़िया स्ट्रेट शॉट खेला था, लेकिन पीछे फील्डर को पाया था। फ्लैशी चॉपी स्ट्रोक था लेकिन सीधा पॉइंट पे। भावेश पवार ने स्विंग किया था लेकिन पीछे खिलाड़ी थे। ये अच्छा पुश खेला हुआ स्ट्रोक था गैप में। सारे हाइलाइट्स दिखाए जा रहे हैं। थ्रो पहुंचा था और बैट्समैन आउट हुए थे। ये भावेश पवार खींच के मारा हुआ स्ट्रोक था। ऊंचाई ज्यादा थी, लंबाई कम। खेल की शुरुआत होती भी। स्वागत है आप सभी का। मोहम्मद शमी की आपने बात की। देखिए इस वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट टेकर रहे वो। हालांकि पिछले वर्ल्ड कप में मिचेल स्टार्क थे। और कहानी अगर हम एक दिवसीय क्रिकेट की देखते हैं तो पहला शतक 24 अक्टूबर को आया था 1972 को। इंग्लैंड के ओपनर डेनिस हेमिस ने लगाया था। वर्ल्ड कप का पहला शतक 7 जून 1974 को आया था। शतक लगाया था 137 डेनिस हेमिस ने।
और 237वां जो हेड का शतक आया वो हमारे गले की हड्डी बन गया। बिल्कुल। दूसरी बात, शबी को जब मौका मिला तो कुछ मैचेस उन्होंने मिस किए थे, उसके बाद में मौका मिला। और जब एक बार फिर वो विकेट मिला, एक एक विकेट, एक बार फिर वो गिरता गया, कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, उसके बाद में रुकने का नाम नहीं लिया। बहुत ही बेहतरीन और शानदार गेंदबाजी की मोहम्मद शबी ने। एग्जैक्टली खासतौर से सेमीफाइनल का मुकाबला, व्हाट अ बॉलिंग अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड द इम्पोर्टेंट विकेट ऑफ केम विलियमसन। लेकिन देखना है यहाँ इम्पोर्टेंट विकेट उस्मान पटेल है, रायगढ़ का टाइगर। गेंदबाजी की शुरुआत होती हुई गेंद हाथ में प्रिंस ऑफ भिवंडी खालिंग एक्सप्रेस विवेक शेलार के पास है। विवेक शेलार ने अब तक नजीब मुल्ला ट्रॉफी में काफी कुछ किया है और विकेटों के सौदागर हैं। सिद्दीक सर, ये जो बैटल है, खास करके सांप और नेवले के बीच लड़ाई है, विवेक शेलार और उस्मान, दो बड़े खिलाड़ी। यस, खेल की शुरुआत करना है और टाइमर अब शुरू हो चुका है। विवेक शेलार उस्मान पटेल के लिए पहली गेंद इनफील्ड पे, हवा में स्ट्रोक, कोई गलती नहीं भावेश पवार की। और बड़े मैच में उस्मान पटेल 0 पे आउट। लालच दिया था वहां पे उन्होंने फुल टॉस गेंद से, और कहते हैं कि लालच बुरी नहीं बल्कि खूबसूरत बला है, एक बार अगर गले पड़ गई तो गला ही दबा देती। आउट हो गए उस्मान पटेल। निराशा हाथ आती हुई यहाँ पर ट्राइडन चैंप 11 नवी मुंबई, सुरेश राणा फैम टीम है, जबकि सिल्वर स्टार भिवंडी तारिफ सैयद और अदनान सैयद फैम टीम है। बड़ी विकेट। विवेक शेलार ने अब तक कितने विकेटें लिए नजीब मुल्ला ट्रॉफी में? नए बैट्समैन, बल्लेबाजी को नए बैटर जाते हुए 7 विकेटें अब तक ली है विवेक शेलार ने। व्हाट अ बॉलर इज। भावेश पवार के आने के बाद टीम की ताकत बढ़ गई है, चाहे फिर वो गेंदबाजी हो चाहे बल्लेबाजी हो। ऋतिक पाटिल नए बैट्समैन, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। मैन फ्रॉम वडाउली, बहुत अच्छे बैट्समैन है। आज कल की बनिस्बत ठंडी थोड़ी कम है, लेकिन मैच में काफी गर्मी है। विवेक शेलार ऋतिक के लिए चॉप कर दिया, डीप कवर में खिलाड़ी, 1 रन से खाता खुला। ऋतिक पाटिल का खाता खुला यहाँ पर टीम ट्राइडन चैंप 11 नवी मुंबई का, 1 रन बिना किसी विकेट के। देर रात इस वक्त कम्युनिकेशन मैन बाली ट्रॉफी के अबुलैस अंसारी हमसे जुड़ चुके हैं, आपका हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। विवेक शेलार इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक है, कोई खिलाड़ी नहीं है, गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, 4 रन। गजब का शॉट, जूजी ऑफ वाली थी और आंखों के नीचे बिल्कुल गेंद के ऊपर जाके ड्राइव लगाया था। देखिए परेशान, जब आप ड्राइव लगाते हैं तो आंखों के नीचे और गेंद के करीब जाके लगाना चाहिए। जब आप कट लगाते हैं तो आपको जगह होना चाहिए। हुक या पुल लगाते हैं तो गेंद के लाइन के अंदर या फिर गेंद से लाइन से हटके खेलना चाहिए। विवेक फुल टॉस गेंद स्वीप कर दिया है, पीछे खिलाड़ी हैं, एलिवेशन नहीं था, खेलना चाहते थे बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर, बल्ले का मुंह जल्दी बंद कर दिया, गेंद गई मिड विकेट पे। 1 रन और आता हुआ स्कोर में, 6 पे पहुंचा स्कोर। आकाश जहांगीर कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छा चौका जड़ दिया था। देखिए सिल्वर स्टार भिवंडी के पास बॉलिंग बहुत जबरदस्त है। इस मरतबा हेलीकॉप्टर लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी, 1 रन, तेज थ्रो पहुंचा है
चुरा लिया है तुमने जो दिल को नहीं, चुरा लिया है तुमने जो रन को। 2 रन आते हुए स्कोर में 8 पे पहुंचा है स्कोर। लक्ष्य बहुत ही भारी है 68 रनों का। ये देखिए क्या टेलीकास्ट है। tenniscricket.in दुनिया की पहली ऐसी साइट है जिसके पास 18 लाख सब्सक्राइबर हैं। ऑफ स्टंप के बाहर कटर थी लेकिन ज्यादा कटी वाइड। देखिए ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड पे सीगल नजर आते हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि तीसरी मर्तबा एक बिल्ली बीच मैदान पर। ये देखिए ड्रोन कैम व्यू, कमाल का नजारा है, दिल फरेब नजारा। उछाल दिया है गेंद को, हवा में है, फील्डर नीचे, आउट, कोई गलती नहीं, पवन केने थे। आप देखिए प्रशांत, गेंदे अब बाहर नहीं जा रही है। जो क्लाइमेट है वो थोड़ा ठंडा हो चुका है। हालांकि जूजी ऑफ वाली थी, लग रहा था कि गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर जाएंगी लेकिन अंदर रहेगी। अक्षित रिप्ले में देखे क्या हुआ था, गेंद को खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर और एक्स्ट्रा कवर पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। सुंदर फील्डिंग। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जब गेंद आउटफील्ड में जा रही है तो थोड़ा गीली हो रही है, तो इसका भी एक बार फिर असर है। तो अगर यहाँ आपको बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना है तो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलने की जरूरत है। और जैसे कि आपने कहा कि आंखों के नीचे खेलना बहुत जरूरी। तो बल्लेबाज ऋतिक थोड़ा सा निराश रहेंगे, खुद के ऊपर एक बार फिर निराश थे। अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज की तरफ से, ओहो, विकेट बहुत महत्वपूर्ण है। क्या खूबसूरत नज़ारा है, अद्भुत नज़ारा। ड्रोन कैंप टेनिस क्रिकेट का एक्टिव हो चुका है। दादूजी कोंडेव स्टेडियम ठाना पूरी तरह से चमकता हुआ। पीछे देर रात ठाना की स्ट्रीट लाइटें जल गई हैं, थोड़ी जल रही है, लेकिन जो घरों की लाइटें, क्योंकि लगभग आधी रात के बाद का समय है, वो अब नजर नहीं आ रही। वंडरफुल वंडरफुल टेलीकास्ट tenniscricket.in। फ्लड टावर्स बताए जा रहे हैं, बिल्कुल हरा सब्जा दिखाई दे रहा है। वाओ, व्हाट अ टेलीकास्ट। एक ओवर की समाप्ति, रन बने 9। भावेश पवार आए हैं, स्विच हिट किया है, गेंद निकल रही है, बहुत तेज आउटफील्ड है, कमाल की फील्डिंग, कमाल की रिले फील्डिंग वहां पर। और ये देखिए क्या तेज रनिंग बिटवीन द विकेट है, कमाल की फील्डिंग भावेश नाइक की। दो रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 पे पहुंचा है। ये एफर्ट देखिए भावेश नाइक का, बाउंड्री पे जाने से पहले रिले फील्डिंग। सबसे बड़ी बात है कि सिल्वर स्टार जो टीम है उसकी फील्डिंग भी लाजवाब है। इस मर्तबा ग्लांस करने की कोशिश, वाइड। प्राइड ऑफ महाराष्ट्र क्रिकेट, हरफन मौला खिलाड़ी, ड्रॉप सीन के हीरो गेंदबाजी कर रहे हैं भावेश पवार। सामना कर रहे हैं उनका बैट्समैन आकाश। कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा गेंद को, बढ़िया शॉट है लेकिन फील्डिंग लाजवाब है। ऐसे लग रहा है कि दीवार बने हुए हैं भिवंडी सिल्वर स्टार्स के फील्डर। हर जतन किए जा रहे हैं लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं। मोनिल पटेल पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच। सामना करें भावेश पवार का। भावेश पवार लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स आते हुए, इस मर्तबा अपर कट है लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे खिलाड़ी। अब प्रशांत साफ नजर आ रहा है कि आउटफील्ड थोड़ा धीमा हो गया है, जो ड्यू फैक्टर है वो नजर आ रहा है आउटफील्ड में। गेंद उतनी तेज ट्रैवल नहीं हो रही है।
क्योंकि ठंडी हवा के झोंके भी अब मैदान के ऊपर बह रहे हैं। वन ऑफ द फाइटिंग टोटल इन फ्रंट ऑफ ट्राइडेंट नवी मुंबई। गेंद को हुक कर दिया है, क्या गेंद बाउंड्री के बाहर जाएंगी? ओ माय गॉड, आप जाकर चौका आता हुआ। कमाल की फील्डिंग हो रही है, हालांकि बहुत मुश्किल अवसर था। इम्प्रोवाइज तरीके से खेला था बैट्समैन ऋतिक। आकाश जहांगीर ने, ये देखिए, हाथों से छिटकी और बाउंड्री पे लगी। अठारह पे पहुंचा है स्कोर। ट्राइडेंट चैंप 11 नवी मुंबई। भावेश की गेंद स्कूप किया, आउट। सुपला शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन फील्डर को पाया, आउट हो गए बैट्समैन आकाश। विकेट नंबर 3 गिरता हुआ यहां पर ट्राइडेंट नवी मुंबई का। अब हम कह सकते हैं कि दबाव में। पहले सिल्वर स्टार ने बल्लेबाजी करते हुए एक मजबूत टोटल सामने रखा। नए बैटर मैदान में जाते हुए। अमित नाइक, ये देखिए, सुपला शॉट खेला था, लेकिन फील्डर को पाया। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हर शॉट हर खिलाड़ी के नाम से जुड़ा हुआ है। स्कूप दिलशान तिलक रत्ने, अपर कट जो डेलिकेट थर्ड मैन की तरफ खेली जाती है, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, स्विच हिट केविन पीटरसन, रिवर्स स्वीप डेविड हॉटन, भावेश पवार। नए बैट्समैन अमित नाइक के लिए सॉफ्ट स्मिथल, कॉट एंड बॉल, गजब का कैच। ये है भावेश पवार, ये है अरफन मौला खिलाड़ी। गेंद थोड़ी रुक कर आई थी, अमित नाइक ने अपने स्ट्रोक को चेक किया, सॉफ्ट डिसमिसल। कमाल की बॉलिंग हो रही है अदनान सैयद और तारिफ सैयद फैम टीम। देखिए, इस टीम ने 2 कप जीते, 1 की रनर्स है। ये देखिए, आम गेंद थी, कट के पैरों की तरफ आई थी, अपने स्ट्रोक को चेक किया, थोड़ी सी रुक कर गेंद आई, और ये कॉटन बॉल। भावेश पवार आए भी और छाए भी। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। कुल स्कोर है 18 रन, विकेटें गिरी है 4। बचे हुए 4 ओवर में यहां से जीतने के लिए पूरे 50 चाहिए। हालांकि आस्किंग रन रेट ऐसा नहीं कि जिसको छुआ ना जाए, लेकिन पार्टनरशिप की जरूरत है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 372 रन की पार्टनरशिप का रिकॉर्ड है क्रिस गेल और सैमुअल के नाम। टेस्ट क्रिकेट में रिकॉर्ड 624 रन का है संगाकारा और महिला जयवर्धने के नाम। Look at that, look at the commitment of Bhavesh Pawar. देखिए, कप्तानी बहुत लाजवाब की है बिलाल शेख ने। चेंजेस बहुत अच्छे किए हैं, चाहे बल्लेबाजी हो चाहे गेंदबाजी हो। विवेक शेलार को कंटिन्यू रखा गया है, मौका नहीं देना चाह रहे बल्लेबाज को जमने का। स्विंग कर दिया है, गेंद जाएगी मैदान के बाहर, 6 रन। मोनिल
पाटिल का जो फॉर्म है मोनिल पटेल का वो देखने लायक है। ये देखिए गेंद बल्ले से निकली तो काऊ कॉर्नर के ऊपर चली गई, 6 रन। क्या यहां से मैच शुरू हो रहा है? विवेक शेलार सामना करेंगे मोनिल पटेल। फुल टॉस गेंद ड्राइव किया, पीछे खिलाड़ी है डीप एक्स्ट्रा कवर में, 1 रन आता हुआ। हालांकि जहां खेलना चाहिए था वहां तो नहीं खेल पाए थे मोनिल पटेल। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 पे पहुंचा है, 25। विवेक शेलार, श्रेयस इंदुलकर, बाली ट्रॉफी 2017 में पतरे के ऊपर सिक्सर लगाने वाले खिलाड़ी। अच्छी गेंद बल्ले के फेस को खोलते हुए स्टीयर किया, लगभग शॉर्ट थर्मेन पे 1 रन। विवेक शेलार भी लगातार अपनी गेंदों में तब्दीली कर रहे हैं। आने वाले बल्लेबाजों में टीम के कैप्टन भूषण पाटिल का आना बाकी है। विवेक शेलार मोनिल पटेल के लिए इस मर्तबा कंट्रोल पुल शॉट है, गैप में ट्रैवल हो रही है, दूर से खिलाड़ी पहुंचे हैं। बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया थ्रो, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ पहुंचा है ट्राइडेंट चैंप 11 नवी मुंबई का, कुल मिलाकर 28 रन। अब धीरे धीरे ये मैच फंसता जा रहा है। विवेक की गेंद, स्विंग करने की कोशिश, बढ़िया गेंद, लेकिन बाल बच गए वहां पर। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ था पिछली गेंद पर। बहुत खूबसूरत बॉलिंग एक्शन है उनका। ओ माय गॉड, जस्ट ओवर दी बेल्स, लगभग बेल्स को फूंक मारती हुई गेंद निकल गई थी। विवेक शेलार, मोनिल को बहुत ही कड़क शॉट है और गेंद निकल गई है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, 4 रन। अच्छा स्ट्रोक, खड़े खड़े खेला, स्टैंड एंड डिलीवर, लेकिन शॉट बहुत दमदार था, बहुत तेज निकली थी गेंद बल्ले से। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी थोड़े वाइडिश थे, शॉट को खेला था स्ट्रेटिश, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, 4 रन। 3 ओवर की समाप्ति, रन बने 32 और बचे हुए 3 ओवर में अब यहां रन कितने चाहिए? 36। आप देखिए ठंडी हवा बह रही है लेकिन मैच गर्म हो चुका है। ये को एंकर रेशमा मैकर को बताया जा रहा है। ये आवाजें, ये रेशमा मैकर फैंस क्लब है जिनकी आवाजें आप सुन रहे हैं। तीन ओवर में 32 बने और 3 ओवर में 36 चाहिए। नेक टू नेट फाइट चलती हुई, मरता क्या ना करता, भावेश पवार को बिलाल शेख ने कंटिन्यू रखा है। ये फिर से देख सकते हैं आप रेशमा मैकर को, कट की कोशिश, कटर थी, बीट किया वहां पे श्रेयस इंदुलकर को।
देखिए अपने फैंस को किस तरह रिप्लाई कर रही। इस मरतबा कट के अंदर की जानी भाई हल्के हाथों से ऑफिस हिप्स इनको पुश कर दिया। 1 रन से 33 पे पहुंचा है स्कोर। पहले ओवर में भी भावेश पवार ने कमाल की बॉलिंग की, कुल मिलाकर 9 रन दिए और 2 विकेटें ली। भावेश पवार सामना करेंगे मोनिल पटेल। ये वो बैट्समैन है जो पूरी रात अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। फुल टॉस गेंद, भिंगड़ी शॉट है, 6 रन। इस सिक्सर ने ठंडी में गर्मी पैदा कर दी है। व्हाट अ स्ट्रोक, कमाल का स्ट्रोक। लेंथ में चुके थे भावेश पवार। कहते हैं चुकीला माफी नहीं। दिल गलती कर बैठे तो कफारा है, गेंदबाज गलती कर बैठे तो खसारा है। ये देखिए स्वंग कर दिया था, भिंगड़ी शॉट था, 6 रन। भावेश पवार ऑन द राइज, बॉलर बैक ड्राइव, लॉन्ग ऑन मौजूद है, 1 रन। मोनिल पटेल ने भी कमर कस ली है, आर या पार। उनको भी पता है जो डर गया वो घर गया। अब गेंदे बची है 14 और रन चाहिए 28। ये पल्लवी नैयर को दिखाया जा रहा है। इस मरतबा कंट्रोल पुल शॉट है इंदुलकर का, आउटफील्ड में 1 रन। पीछे रखी भी गेंद थी। पल्लवी नैयर अल्टीमेट इवेंट मैनेजमेंट की चीफ हैं, उनको दिखाया जा रहा था। अब गेंदे बची है 13 और रन चाहिए 27। व्हाट अ मैच, क्या मुकाबला चल रहा है। मोनिल पटेल इस मरतबा अपर कट किया है, गेंद डी पॉइंट पे, 4 रन। आप कहीं ना कहीं सिल्वर स्टार भिवंडी की जो फील्डिंग है वो बिखरती हुई। ये मैच और करीब आ गया है। 12 गेंदे 23 रन। एक बात कहूंगा प्रशांत अधोड़े, ये 2 बल्लेबाज अगर वहां रहे आखिर तक तो फिर सिल्वर स्टार भिवंडी का सपना टूट सकता है, क्योंकि विवेक शेलार के 2 ओवर हो चुके हैं और 2 ओवर भावेश पवार के भी हो चुके हैं। क्या बात है, ये बिल्ली भी नजीब मुल्ला ट्रॉफी पे फिदा है। चौथा चक्कर लगा रही है पूरे बाउंड्री का। लेकिन मैदान में तो सांप और नेवले की लड़ाई चल रही है, कोई भी हार मानने तैयार नहीं है। और यही तो खूबसूरती है क्रिकेट की, और यही खूबसूरती है नजीब मुल्ला ट्रॉफी की। देखना है कि विवेक शेलार ने अपना बॉलिंग का कोटा कंप्लीट किया है। 12 गेंदे 23 रन। 2 ओवर भावेश पवार भी कर चुके हैं। लेकिन तारीफ करना होंगी मोनिल पटेल की। हर मैच में, पिछले मैच में भी मैन ऑफ द मैच थे, इस मैच में भी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2 सिक्सर, 1 चौका लगा चुके हैं और कुल मिलाकर 9 गेंदों में 25 रन। भावेश पवार ने आके कुछ समझा दिया है योगेश भालेकर को। राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, जिस तरह राजू मुखिया करते हैं, जो सुप्रीमो के बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। उन्हीं के नक्शे कदम पे आजकल योगेश भालेकर है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इयन बॉथम से अच्छा एक कोई भी नहीं बनाता था। योगेश भालेकर सामना करेंगे मोनिल पटेल। सीरियस सामना कर रहे हैं। ये कमाल के खिलाड़ी, ये जब सिक्सर मारते हैं ना तो फिर दर्शकों के लिए भी मौका नहीं रहता।
शारजा स्टेडियम पार, परशुराम टावड़े स्टेडियम पार इन्होंने कराया है। अच्छी गेंद जड़ में थी, खोद के निकाला, 1 रन। अब साफ नजर आ रहा है ड्यू फैक्टर, क्योंकि गेंद थोड़ी हरे घास पे रुक कर जा रही है। गेंदे बची 11, रन चाहिए 22। ये समय ऐसा है जब कुछ भी हो सकता है, सुपर ओवर भी हो सकता है, लेकिन कमेटी नहीं चाहेंगी। योगेश भालेकर, मोनिल को फुल टॉस गेंद, कवर ड्राइव किया, पीछे खिलाड़ी हैं, 1 रन। देखिए एक प्लस पॉइंट है प्रशांत अदोड़े के सिल्वर स्टार जो भिवंडी है, उसकी जो फील्डिंग है वो बहुत लाजवाब है। कम से कम जो आउटफील्ड के खिलाड़ी हैं, देखिए लगभग 3:51 हुए हैं और 4000 से ज्यादा लोग यूट्यूब पे हमारे साथ है, tenniscricket.in पे। ये सफलता है नजीब मुल्ला ट्रॉफी की। बैकफुट पे गए, पंच किया, फिर खिलाड़ी हैं, 1 रन। 3 गेंदों में 3 रन दिए। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं योगेश भालेकर। धीरे धीरे अब दबाव बढ़ गया है, 9 गेंदे 20 रन। योगेश भालेकर, स्विच हिट की कोशिश, बीट किया। अब कहीं ना कहीं मोनिल पटेल भी दबाव में आ गए। देखिए दबाव में तो प्रेशर कुकर की भी सिट्टी बच जाती है। यहां से बड़ा शॉट जरूरी हो गया है ट्राइडन के लिए। स्विंग एंड मिस, व्हाट अ बॉलिंग। दिस इज द ग्रेट बॉलिंग फ्रॉम योगेश भालेकर। 7 गेंदे 20 रन, हिट आउट और गेट आउट। अब कोई चारा नहीं है, या तो बाहर मारे या तो बाहर जाए। फुल टॉस गेंद, स्विंग कर दिया है, 6 रन। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कहानी में ट्विस्ट और मुकाबला होता हुआ सुपर हिट। 6 गेंदे 14 रन। देखिए जिन लोगों को नींद आई थी ना, उनकी नींद उड़ गई होंगी। जिनकी पलकें झपक रही थी, अब पूरे आंखों को खुला करके देख रहे हैं। 6-14। देखना है कि सिल्वर स्टार भिवंडी के कैप्टन किसके हाथ में गेंद देते हैं। व्हाट अ मैच, क्या मुकाबला हो रहा है। फील्डिंग तुरंत ही लगाना है। छह गेंदे 14 रन। श्रेयस इंदुलकर और मोनिल पटेल। मोनिल पटेल मानो दीवार बन गए हैं सिल्वर स्टार भिवंडी के सामने। आज का आखिरी मैच एलके स्टार एनबी अवध और इस मैच की विजेता टीम। सुबह के 4 बजे और 4000 लोग यूट्यूब पे हैं और लगभग 1000 के करीब लोग इस वक्त मैदान में। ये जुनून है। देखना है कि डेथ ओवर के लिए बॉलिंग दी गई है। रैनल को बॉलिंग दी गई है। अब रैनल को भी पता है कि टीम को अगर फाइनल में रहना है तो रैनल को भी चैनल में रहना होगा। रैनल
पहली गेंद जड़ में थी, फ्लिक किया, 1 रन, स्ट्राइक को रोटेट किया है मोनिल पटेल के पास। देयर इज अ वॉल बिटवीन विक्ट्री द terrific wall is मोनिल पटेल। भिवंडी सिल्वर स्टार के बीच में जो दीवार है वो है मोनिल पटेल। 5 गेंदे 13 रन। मोनिल पटेल जब तक रहेंगे वहां पर ट्राइडन नवी मुंबई की आशाएं जीवित रहेंगी। रैनल, ओ वाइड यॉर्कर छोड़ दिया, वहां पर मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। 4 गेंदे 13 रन। व्हाट अ मैच, कमाल का मुकाबला आप देख रहे हैं। 4-13 का इक्वेशन। रैनल, फुल टॉस गेंद सामने खेला है, लेकिन कमाल की फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग है। 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। विवेक शेलार झपटे थे गेंद पे, बिल्कुल चीते की तरह। अब गेंदे बची है 3 और रन चाहिए 11। वाकई में अगर बड़ा शॉट आया तो जो 17 डिग्री है वो सीधा 100 डिग्री हो जाएगा। रैनल ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड। 3 गेंदे 10 रन। देखिए अब तक एनबी अवध के जो बैट्समैन थे उन्होंने गोल्डन 6 लगाया था पहले मैच में। रैनल, फुल टॉस गेंद है, स्विंग कर दिया है, 6 रन। कहानी में ट्विस्ट, मैच होता हुआ सुपर हिट। अब 2 गेंदों में कितने चाहिए? 2 में 4। लेकिन इस बात का ध्यान रखे कि मैच कोई भी जीते कोई भी अंदर नहीं आएगा। व्हाट अ मैच, पैसा वसूल मुकाबला आप देख रहे हैं। रैनल ने पाले में गेंद दी थी वहां पर, फुल टॉस गेंद, वो भी लेग स्टंप पर। 2 गेंदे, 2 गेंदे और 4 रन। क्या सिल्वर स्टार भिवंडी, क्या ट्राइडन नवी मुंबई? खेला है सीधा, 6। ट्राइडन मुंबई विजय। व्हाट इनिंग फ्रॉम मोनिल पटेल। आज की सुबह के सुल्तान, 17 गेंदों में 46। तालियां होना चाहिए मोनिल पटेल के लिए। व्हाट इनिंग ही प्लेड। हार्ड लक बिलाल शेख and hard luck Silver Star Bhiwandi. This is a great inning, incredible in pressure situation. चलते हैं अगले टॉस की तरफ रेशमा मैकर के साथ। ट्राइडन नवी मुंबई के कैप्टन और एलके स्टार, क्या शॉट खेला वहां पे। ये देखिए, सीधा स्ट्रोक, सीधा बाहर, 6 रन। रेशमा मैकर, आपको टॉस लेना है? यस। मैन ऑफ द मैच एक ही खिलाड़ी है, मोनिल पटेल, 46 नॉट आउट।
खेल की शुरुआत होंगी तो पहले इनिंग में आपके साथ रहेंगे प्रशांत अदोड़े। Thank, thank you so much, commentary panel. What an amazing, incredible, outstanding match. एकदा जोरदार टाळ्या उद्या दोन्ही टीमसाठी. पहाटेचे 4 वाजले आहेत आणि 4 वाजता जर असा सामना तुम्ही बघू शकता तर तुम्ही नक्कीच बरोबर चॅनलवरती आलेले आहात. tenniscricket.in आणि तुम्ही पाहत आहात नजीब मुल्ला ट्रॉफी 2024. पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या सगळ्यांचं. आता आजच्या दिवसातला शेवटचा टॉससाठी मी बोलू इच्छिते जनाब रिजवान मुल्ला, जनाब समर अंसारी एंड जनाब हमीद जी. आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज आ जाइए. टॉस ले लेते हैं एंड देन मैन ऑफ द मैच. दोनों ही टीम के कप्तान आकाश एंड भूषण, हम्बल रिक्वेस्ट आ जाइए. पहले हम प्लेइंग 11 एक्सचेंज कर लेंगे. ओके, टॉस कॉइन दिखाना चाहती हूँ. ओके, टॉस कॉइन दिखाना चाहती हूँ. टी यानी कि टेल्स एंड हेड्स. टेल्स या हेड इज अ कॉल. Please do the honor. Who's going to call? Okay. Trident 11 Navi Mumbai का call है. Heads is a call and let's see what it is. Tails it is. यानी कि NB अवध ने टॉस जीत चुके हैं. सिर्फ बता दीजिएगा क्या लेने का डिसीजन होगा. फील्डिंग करेंगे मैम. Field first. Thank you so much. All the very best, both the captains. And now it's time for the man of the match. And the award goes to जिन्होंने 17 गेंदों में 46 रन्स बनाए हैं. मैन ऑफ द मैच अवार्ड गोes to मोनिल पटेल. मोनिल पटेल इज अ मैन ऑफ द मैच. और ये रही आपकी मैन ऑफ द मैच की बैट. बहुत खूबसूरती से इस पर नाम लिखा गया है. एंड देन ये रही आपकी मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी. Congratulations, Monil. What an amazing match. Incredible game. Congratulations. आज के दिन का आखिरी मुकाबला. आई नो आप सभी लोग बहुत एक्साइटेड हो कि ये मुकाबला कैसे होने वाला है. पैसा वसूली होने वाला है क्योंकि आप देख रहे हो नजीब मुल्ला ट्रॉफी 2024. चलेंगे बढ़ेंगे हमारे आज के आखिरी मैच की तरफ. ओवर टू यू कमेंट्री बॉक्स. वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है. आप देख रहे हैं नजीब मुल्ला ट्रॉफी 2024 प्रतियोगिता का आज का 10वां दिन और आखिरी मुकाबला. मुझे प्रभावित किया क्या जबरदस्त पारी और 2 बार गेम चेंजर खिलाड़ी साबित हुए हैं. शानदार प्रदर्शन रहा इस प्रतियोगिता में. ट्राइडेंट चैंप नवी मुंबई सुरेश राणा टीम के ओनर और एलके स्टार एनबी अवध दोनों सक्षम टीमें हैं.